प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.5 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि का मान सी मतलब सरकमफ्रेंस और उसके व्यास का मान डी मतलब डायमीटर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D C/D। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका वृत्त है और ये आपका वृत्त का व्यास है। तो परिधि क्या होता है कि वृत्त का जो घेरा होता है ये वृत्त की क्या होती है? परिधि, सरकमफ्रेंस। इसको सी से प्रकट करते हैं। और ये जो वृत्त का व्यास, इसको डायमीटर डी से प्रकट करते हैं। तो पाई क्या होता है कि दुनिया के अंदर किसी भी वृत्त का, चाहे छोटा वृत्त हो बड़ा हो, तो उसमें क्या है, अगर ये घेरा माप लेते हैं हम और ये व्यास माप लेते हैं और इनको दोनों का अनुपात निकालते हैं, मतलब सी सरकमफ्रेंस ऊपर और बटा में डी डायमीटर व्यास, तो वो क्या है, उसका मान एक स्थिरांक होता है और वो होता है बराबर पाई के। तो ये एक भिन्न प्राप्त हुई हमें। पाई का मान निकालते हैं परिधि बटा में डी, तो ऊपर हो गया अंश और नीचे हो गया हर। तो अंश बटा हर के रूप में जो लिखा जा सके उसको क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। परंतु पाई को हम क्या मानते हैं? अपरिमेय मानते हैं। पाई को क्या मानते हैं? अगर ये सिंबल है पाई है तो पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर 22/7 है तो क्या मानते हैं उसको परिमेय मानते हैं। तो 22/7 को परिमेय इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या है, इस अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सका है और हर इसका ही 0 नहीं है। लेकिन पाई का मान अपरिमेय क्यों होता है और C/D अपरिमेय क्यों होगा? तो इसका रीज़न ये है कि C/D अंश बटा हर ज़रूर है ये, लेकिन इसमें से एक भिन्न कोई भी, चाहे वो सरकमफ्रेंस हो चाहे डायमीटर हो, वो अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने पिछले सवालों में ये पढ़ा था कि क्या है, कोई भी एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, उनकी जमा घटा गुना भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो अगर क्या है, सी में या फिर डी में कोई भी एक अपरिमेय है तो इनकी भाग हुई है यहाँ, तो इसलिए क्या है, C/D अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये दोनों क्या है, इसमें से एक परिमेय है तो वो दूसरी अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए C/D है वो क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। तो पाई इसलिए अपरिमेय संख्या ही है। 22/7 है, ये मान केवल इसका निकट का मान है, बिल्कुल शुद्ध मान नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि पाई C/D दरअसल ये वर्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। परिधि ये और व्यास C/D अनुपात है। C/D में कोई संख्या है वो एक अपरिमेय होगी, कोई भी, चाहे C हो या D हो, दुनिया का कोई वर्त उठा लो, ये दो अनुपात निकालेंगे तो उसमें अवश्य ही एक अपरिमेय संख्या होगी। तो एक अपरिमेय संख्या होगी तो दो संख्याओं में अगर भाग करेंगे, एक अपरिमेय है तो दूसरी संख्या अपरिमेय ही, उसका आंसर भी अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो इसका हम निराकरण इस प्रकार कर सकते हैं कि C और D में कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, अतः एक अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या होगी। तो आगे हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संख्या रेखा पर 9.3 अंडर रूट यानी वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव की है, इसलिए क्या, इसको हम बराबर बराबर के अंकों में बांट के, जैसे पीछे वर्गमूल 5 को, वर्गमूल 2 को, 3 को किया, ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए क्या, थोड़ा सा अलग मेथड अपनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, इसके लिए एक AB रेखाखंड लेंगे।
जैसे ए से यहाँ बी तक ये रेखाखंड ले लिया यहाँ, ए से बी। उसके बाद में क्या है, बी से आगे सी तक इसको बढ़ा देंगे और एक इकाई तक सी काट लेंगे। सी तक ये देखो यहाँ काट रखे है, तो एक इकाई, ये एक इकाई होगा, ये 9.3 लेना है। ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ले लिया और बी को क्या है आगे ई तक बढ़ा दिया, लेकिन बी से सी तक 1 सेंटीमीटर काट लिया। अब अगला कार्य क्या करना है कि आपको यहाँ ए और सी का आपको लमसम विभाजन करना है। लमसम विभाजन कैसे करते हैं कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के यहाँ सी पे रख के ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर उतना ही प्रकार खोल के ए पे रख के ऐसे चाप लगाएंगे और इसको क्या है से मिला देंगे। तो ये जहाँ काटेगा वो क्या आएगा, आपका लमसम द्विभाजक आएगा। तो क्या है, इसको आप डॉटदार क्या है बिंदुओं में आप प्रकार से लमसम द्विभाजन, जैसे ओ है, ओ क्या आ गया, ये ओ यहाँ इसका लमसम द्विभाजन आ गया। तो लमसम द्विभाजन करने के बाद में इसको नाम ओ दे देते हैं। अब अगला कार्य क्या करेंगे कि जो ओ पे प्रकार रख के ओ ए खोल लो चाहे ओ सी खोल लो, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, और प्रकार लगा के एक अर्धवृत्त खींच देंगे ऐसे, ये अर्धवृत्त खींच दिया। अर्धवृत्त लगाने के बाद में बी पर क्या है, हम एक डी की सहायता से लंब डालेंगे जो वृत्त को किस पे काटता है, डी पे काटता है। यहाँ ये देखो डी पे काटता है। तो अब ये जो बी और डी की लंबाई है ये वर्गमूल 9.3 के बराबर होगी। तो इसको हम क्या है संख्या रेखा पर डी प्रकार खोल के डी पे रख के और क्या आगे इस रेखा को काट देंगे जो क्या है ई पर कटेगी। तो ये क्या है, बी और ई की लंबाई है ये क्या है, या फिर बी से डी की लंबाई है, यो वर्गमूल 9.3 के बराबर होगी। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, तो रचना के माध्यम से दोबारा समझते हैं। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी खींचिए और क्या है 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु सी तक बढ़ा दिए। तो यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु सी तक बढ़ा दिया इसको। उसके बाद में दूसरा कार्य क्या करना है, इस प्रकार बने रेखाखंड ए सी का लमसम द्विभाजन, यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ए पे रख के चाप लगाएंगे, फिर सी पे रख के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। जो चाप कटे उसको क्या ऐसे बीच में से खींच के लाएंगे तो वो क्या है उसको ए और सी को ओ पे काटेगा। ओ क्या है इसका लमसम द्विभाजन बिंदु है, मतलब ओ को केंद्र मान के अब आगे हम अर्धवृत्त खींच सकते हैं ए से सी तक। तो अगला कार्य ए ओ और सी ओ को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिए, अर्धवृत्त खींचिए। अर्धगोला नहीं कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे इसको। बिंदु बी से ए सी पर लंब, बिंदु बी है इससे क्या है ए सी के ऊपर लंब डालेंगे तो वो क्या है इस वृत्त को डी पे काटेगा। तो ये बी और डी है, ये क्या है हमारी अभीष्ट जो संख्या है 9.3 अंडर रूट ये वर्गमूल 9.3 को प्रकट करती है। तो इसको हम क्या है आगे लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बी और डी के समान प्रकार खोल के और क्या है इस लाइन को काटेंगे तो बी ई के बराबर कटेगा, ये 9.3 को प्रकट करती है। तो यह प्रकार पेंसिल की सहायता से कार्य पूरा कर लें और रचना लिखें इसकी। धन्यवाद। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.5 पूरी होती है। धन्यवाद।